नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझली। जिस तरह से वैक्सीन की शॉर्टेज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, ऐसे में ये सरकार और आम जनता दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि भारत में वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाया जाए और इसमें अन्य देशों की भी वैक्सीन को शामिल किया जाए। अब जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात का संज्ञान लिया और रूस की स्पुतनिक वी के साथ साथ अन्य देशों की भी वैक्सीन को अप्रूवल देने की बात चल रही है, वो इस कोरोना के अंधकार में उम्मीद की किरण बन के सामने आया है। और आज के इस वीडियो में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो स्पुतनिक वी से जुड़ी जानकारी, जैसे कि यह वैक्सीन कब से भारत में लगना शुरू होगी, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, यह काम कैसे करती है और इसे कितने समय के अंतराल में लगाया जाएगा। और दूसरी, यह जो सरकार ने अन्य देशों की वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, तो उन वैक्सीन का इंडिया में किस तरह से इस्तेमाल होगा और उसके बाद भारत सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक देखते रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतने दिनों में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की खपत को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत दुनिया का 60वां देश बना जिसने स्पुतनिक वी को अप्रूवल दिया है। इसके बाद रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने बयान जारी किया और कहा कि स्पुतनिक वी दुनिया की दूसरी ऐसी वैक्सीन बन चुकी है जिसे सबसे ज्यादा देशों ने मंजूरी दी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारत ने इसे मंजूरी देने में इतना समय क्यों लिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। RDIF ने इस वैक्सीन को भारत में बनाने का एग्रीमेंट 5 कंपनीज के साथ साइन किया है, जिसकी वजह से इस वैक्सीन के साल भर में 85 करोड़ डोसेस बनने की उम्मीद है, जिससे न तो सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज की समस्या को कम किया जा सकता है। तो चलिए अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर स्पुतनिक वी वैक्सीन काम कैसे करती है। इस वैक्सीन के 2 डोजेस 21 दिन के अंतराल में दिए जाते हैं। इस वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर में कई तरह के एडेनोवायरस को इंजेक्ट किया जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी तैयार करने लगता है और धीरे धीरे शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस वैक्सीन की एक खास बात यह है कि जो एडिनोवायरस के टाइप आप में पहले डोज के वक्त इंजेक्ट किए जाते हैं, उन्हें दूसरे डोज के दौरान बदल दिया जाता है, ताकि आपका शरीर अलग अलग टाइप के वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी तैयार कर ले और इसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा लंबे समय तक बरकरार रहती है। और इस वैक्सीन का इस तरह से काम करना इसे कोरोना वायरस से लड़ने में 92% तक इफेक्टिव बना देता है। फिलहाल जो 2 वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनका इफेक्टिवनेस रेट 80% के आसपास है, जो कि 92% इफेक्टिवनेस वाली स्पुतनिक वी को इंडिया के लिए और भी ज्यादा जरूरी और फायदेमंद बना देता है। अब जरा इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स है नहीं। अगर बहुत से बहुत कुछ हुआ भी तो आपको बहुत तेजी से बुखार आएगा, जिसे 1-2 एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक यह वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और इसकी कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 600 से 800 रुपए के बीच हो सकती है। अब चलिए आज की दूसरी बात पर आ जाते हैं। देश में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन भी वैक्सीन को दुनिया के किसी भी देश की सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, इन सबको भारत भी मंजूरी देगा। इस फैसले से मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सकेगी और दवा कंपनियों के लिए भी विदेशी वैक्सीन को भारत में बनाने की मंजूरी लेना भी आसान होगा। फाइजर और मॉडर्ना दुनिया की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन मानी जाती है, जिनका इफेक्टिवनेस रेट 95% के आसपास है, मगर इसे हिंदुस्तान में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर बहुत कंफ्यूजन है। दिक्कत यह है कि इन दोनों वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -28 डिग्री का तापमान की जरूरत पड़ती है और भारत के पास इतने कम डिग्री वाले कोल्ड स्टोरेज बहुत ही कम है। ऐसे में हमें यह लगता है कि इस वैक्सीन को सरकार सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लगवाएगी, क्योंकि इसकी कीमत इसके कोल्ड स्टोरेज के चक्कर में ज्यादा होगी। तो सिर्फ अमीर लोग ही इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं। खैर, अभी तो यह देखना होगा कि ये सारी अप्रूव्ड वैक्सीन भारत में कब से लगना शुरू होती है, क्योंकि जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ये काम जितना जल्दी और सेफ हो उतना ही बेहतर है। आज के कोरोना वायरस के आंकड़े बताए तो आज दिन में लगभग 1,80,000 मामले आए हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड हो चुका है और शायद ये रिकॉर्ड कल फिर टूट जाएगा।
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और स्पुतनिक वी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।